बोले दोबारा आना। चला गया, कुछ महीने बाद आया, अब क्या दिखता है? कुछ महीने बाद कहता है पहले मुझे आप में कुछ नहीं दिखाई देता था, अब मुझे थोड़ा थोड़ा आप में प्रकाश दिखने लगा है। बोला वापस जा, फिर आना। कुछ समय बाद आया, अब क्या दिखता है? बोले मुझे अब आप में 2 नेत्र नहीं, तीसरी आंख दिखाई दे रही। बोले जा, दोबारा आना। 12 साल तक उसे घुमाते रहे। 12 वर्ष बाद आया, अंत में गुरु ने कहा तुझे मुझ में क्या दिखाई देता है? आंख से आंसू आए और कहा हे गुरुदेव, मुझे आप में अपने युगल सरकार दिखाई देते, मुझे अपने राधा माधव आप में दिखाई देते। गुरु ने कहा हाँ, अब तू है शिष्य बनने का लायक। बात ये नहीं है कि गुरु चाहता है कि वो मुझे भगवान के समान माने, पर जब शिष्यत्व आ जाता है असल वाला, तब गुरु में भगवान ही दिखने लगते हैं। इसीलिए भट्ट देवाचार्य जी उसे वापस लौटाते रहे। अब तुझे मुझ में भगवान नजर आ रहे ना, युगल नजर, हाँ अब तेरा शिष्यत्व पूरा हो गया। कान में मंत्र दे दिया। यानी जब गुरु तत्व समझ आएगा तब समझ आएगा कि वास्तविकता में गुरु स्वरूप में ही परमात्मा होते हैं, गुरु के अंग में ही भगवान खेल रहे होते हैं। कितने महापुरुषों के चित्र हम देखते हैं, उनके एक अंक में गोद में एक तरफ श्री राधा रानी बैठी, एक तरफ श्याम सुंदर बैठे। इसका भाव यही है कि गुरु के अंग संग ठाकुर जी खेलते हैं, और उनका अगर हमें संग मिल जाएगा तो फिर वही भाव गुरु कृपा करके हमारे भीतर भी प्रदान कर देंगे। गुरु से जो धन चाहे उसको गुरु धनदास बना देते हैं, जो गुरु से सम्मान चाहे उसको गुरु मानदास बना देते हैं, जो अधिक गुरु बना के चाहे हम और चेला बनाए, शिष्य बनाए, उनको भगवान उन चेलाओं का दास बना देते हैं। पर जो गुरु से कुछ नहीं, केवल कल्याण मांगते हैं, उसको गुरु उसके हृदय में साक्षात कृष्ण को दे देते हैं, भगवान को बिठा देते हैं। वैसे भी गुरु को आपका वित्त पैसा नहीं चाहिए, गुरु को वित्त नहीं, आपका चित्त चाहिए, आपका मन चाहिए। गुरु आपके धन का भूखा नहीं है, गुरु आपके सम्मान का, आपके प्रणाम का भूखा नहीं है। इसलिए गुरु कौन? जार देखे तारे कहे कृष्ण उपदेश। अच्छा गुरु जब बैठेगा ना, सामने कोई दिखाई दिया, बस कृष्ण उपदेश, भक्ति की बातें, भक्ति की चर्चा उसके हृदय में बीज पैदा कर देगा। इसलिए भैया किसी के वाणी में सामर्थ्य नहीं है गुरु की महिमा को बताए, पर बस इतनी प्रार्थना करो कि हे प्रभु, आपका स्वरूप समझना है तो पहले गुरु का स्वरूप समझ आए, और उनकी कृपा से हम आपको समझ पाएंगे। तो ऐसा मन में भाव रखना कि हम सीधा भगवान को पालेंगे, नहीं। कलयुग है भैया, कलयुग का समय चल रहा है। वैसे तो हर युग में ही कोई युग ही ऐसा नहीं जब बिना गुरु भगवान मिले हो। मीराबाई से बड़ा कोई भगवान का भक्त हो सकता, बताओ? लेकिन मीराबाई अपनी सखी ललिता के पास सैया पर पड़ी पड़ी खूब रो रही है कि मुझे गिरधर मिलते क्यों नहीं है। तो ललिता ने कहा कि जी आपके जीवन में सब है पर गुरु नहीं। मीरा कहती है मैं कहाँ जाऊं गुरु ढूंढने? बोले आ जाएंगे दरवाजे पर। और बस इतना काई था कि एक दासी भागी आई। मीराबाई साथ द्वार पर एक साधुओं का झुंड आया है, और उस साधुओं का नेतृत्व कर रहे हैं स्वामी श्री रैदास। मीरा ने जैसे सुना कि दरवाजे पर रैदास जी पधारे, मीरा उठ के भागी और गिरती पड़ती ठोकर लगी और सीधा जाके गिरी। सर उठा के देखा तो सामने श्री रैदास जी खड़े थे। अंग्रेजी में एक कहावत है, लव एट फर्स्ट साइट। ये संसार में नहीं होती, ये शिष्य को होती है, अपने गुरु को देख करके। लोग कहते हैं गुरु को कैसे पहचाने? बोले पहली नजर में पहचान जाओगे, पहली दृष्टि में ही पहचान जाओगे। मीरा पहचान गई, ये रैदास मेरे जीवन के हर एक संबंध को भगवान से जोड़ने वाले हैं। चर्मकार, जाति पाति न पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होए। साधुओं की कोई जाति नहीं होती, साधुओं का कोई
वर्ण नहीं होता, साधु साधु। चप्पल गठने वाले, कठौती में गंगा, ये जो सुना है ना, रैदास जी से ही आरंभ हुआ। संत श्री गोरखदास जी को रैदास जी ने अपनी कटौती में से जल निकाल के बोले, लो गंगा जल पी लो। संत गोरखनाथ जी, गोरखनाथ जी ने हाथ में ले तो लिया जल, पर भैया थोड़ा मन में विषय आया कि कटौती, इसमें तो ये चमड़ा जूता ये सब करते हैं, पिया नहीं, शरीर पे डाल दिया, चले गए। पाकिस्तान, उस समय तो एक था पाकिस्तान की तरफ, कबीर दास जी की कन्या बेटी कमलाबाई, वो वहां ब्याही हुई थी। गोरखनाथ जी उनके घर गए, वस्त्र धोने की सेवा मिल गई उनको, वही वस्त्र जिसमें रैदास जी की कटौती का वो जल जैसे धोया, खुशबू आई। आहा, ये तो कुछ अलग खुशबू है, भक्ति की अलग खुशबू होती है ना, कोई इतना महक नहीं सकता जितना एक साधु का चरित्र महकता है, जितना उसका वस्त्र महकता है। तो उसको स्पर्श करके जिह्वा से लगा लिया, उस कटौती के जल को स्पर्श किया जैसे, तो उन कबीरदास जी की पुत्री के हृदय में भक्ति भाव उमड़ गया, पूर्ण भक्ति में डूब गई। गोरखनाथ जी को पता चला तो अरे राम राम राम, हमसे क्या अपराध हुआ। वापस आए, रैदास जी को कहा हमको कटौती का वो जल चाहिए। रैदास जी ने कहा एक बार मिलना था, अब जिसको मिलना था मिल गया, अब नहीं। ऐसे रैदास जी थे वो रैदास जी। थोड़ा इसमें मतभेद तो है ही कि मीराबाई सा के गुरु कौन थे, कोई कुछ बताता, पर अधिकतर ग्रंथों में लिखा है रैदास जी मीराबाई के गुरु रूप में। और फिर मीराबाई कहती है ये भक्ति का रंग चढ़ाने वाला कौन है? वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु, 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 कृपा कर अपनायो पायो जी मैंने, कृपा करी अपनायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जग में सभी खुवायो। और कैसा धन है? बोले खर्चे न हो, खर्चे न खोवे, या को चोर न लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। ऐसा धन है भैया, घटने वाला नहीं, प्रतिक्षण वर्धमानम। सत की नाव खेवटिया सतगुरु, भवसागर तरायो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हर्ष हर्ष जस गायो। पायो जी मैंने राम। ये धन गुरु ही देते हैं। तो भैया गुरु की महिमा इतनी, हम 7 दिन भागवत जी का एक प्रसंग न बोले ना, भाई ये बोलते रहे तब भी 7 दिन कम पड़ जाएंगे। ऐसी गुरु की कृपा से ही भगवान हृदय में आते हैं, सत्संग मिलता है, भगवान की कृपा मिलती है। तो व्यास जी मंगलाचरण में श्लोक, और तीसरा श्लोक क्या लिखते हैं? निगम कल्प तरोर गलितम फलम, शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, पिबत भागवतम रसमालयम, मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। भागवत का रस बड़ा सुंदर है, ये पका हुआ फल है भागवत, कच्चा नहीं है, खट्टा नहीं है, फीका नहीं है, कड़वा नहीं है।
गलितम फलम, पका फल है। इस फल को क्या करना है? पिबत भागवतम रसमालयम, इस रस को पीना है। पीते रहो, सारा जीवन पीते रहो, जितना पी सकते हो पीते रहो। एक बार पी करके अगर छक गए, अगर झिक गए, होता ना आदमी ने भोजन कर लिया, अब उसके बाद क्या बोलेगा? अरे भैया आई एम फुल, मेरा तो पेट एकदम महापूर्ण। ब्रज में जब साधुओं की पंगत लगती है ना, तो उनके अलग अलग नाम होते हैं। अध्यात्म में सब चीज़ों के नाम अलग होते हैं। जैसे कोई पूड़ी देने आएगा तो भागे आएंगे, पूड़ी राम पूड़ी राम पूड़ी राम, ऐसे करते करते जाएंगे, सब्जी राम सब्जी राम सब्जी राम। फिर वो नमक किसी को देना तो उसको बोलते राम रस राम रस राम रस। अब कोई ऐसा पढ़ा लिखा पहुंच जाए तो उसकी तो खोपड़ी में ही ना बैठे, बोल क्या रहे। अच्छा, अब ये शब्द आपने बोल दिया, फिर आपसे कोई नहीं पूछेगा, हाथ करके बोल दी महापूर्ण भैया। अब फिर कोई आपसे ना पूड़ी सब्जी बोला, भैया अब ये नहीं खाएगा। तो कोई भोजन करके कहे कि भई अब नहीं खाना, क्योंकि भोजन की पेट की अपनी लिमिट है। पर ये फल कैसा है, ये रस कैसा है? बोले पिबत भागवतम रसमालयम। इसको सुन के कभी तृप्ति नहीं होती, कथा को सुन करके कभी मन फुल नहीं होता, महापूर्ण नहीं होता। कथा में कोई फुल स्टॉप नहीं है कि भाई अब खत्म, भागवत खत्म हुई। आज कथा का 7वां दिन भी होता ना, तब भी कोई ये नहीं कहता आज अंतिम दिन। क्या कहते हैं? आज कथा का विश्राम दिवस है। विश्राम है, फुल स्टॉप नहीं है, कोमा है बस थोड़ा सा, फिर से शुरू हो जाएगा। हरी कथा में भैया एंट्री है, एग्जिट नहीं है। इसलिए इस कथा में जो आए सावधानी से आए, क्योंकि ये रस है, ये लग गया चढ़ गया तो फिर ये उतरेगा नहीं। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात। और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात। पर नानक दास जी कहते हैं, गुरु नानक देव, और नशे सब रेंगने उतर जाए प्रभात, पर नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। नाम की खुमारी नानक जी कहते हैं ये दिन रात चढ़ी रहती है। भगवान के नाम का जिसको नशा चढ़ जाए, कथा का नशा चढ़ जाए भैया, ये नहीं उतरता कभी भी। ये चढ़ गया सो चढ़ गया। और ये रंग सबको लगता भी नहीं। दुनिया के रंग तो आसानी से लग जाते, दुनिया के नशे बड़े आसानी से लग जाते हैं। किसी को शराब का नशा, किसी को सिगरेट का नशा, किसी को फाड़ी पन्नी और वो नशा, किसी को नए नए दोस्त बनाने का नशा, किसी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो। भैया पहला दिन फिल्म आएगी, पहले ही दिन जाएंगे, मर जाएंगे पर पहले ही दिन देखेंगे। उस भीड़ में कटामरी में कुछ भी हो जाए पर जाएंगे हम तो पहले। उसका नशा है कई लोगों को। कई को नई नई जगह देखने का नशा है, कई को नए नए लोगों से मिलने का नशा है, और बड़े अजीब अजीब नशे हैं दुनिया में। पर धन्य है वो व्यक्ति जिसको भगवान की कथा का नशा लग जाता है, जिसको भगवान के नाम का नशा लग जाता है, जिसको श्री ठाकुर जी प्रभु के नाम के बगैर रह नहीं पाए। जैसे हम एक दृष्टांत सुनाते हैं,